नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर आदित्य टेक्निकल क्लासेज के नाम से इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए दोस्तों, हमारा लेसन चल रहा है सेल और बैटरी। इस सेल और बैटरी में हमारी आज 7वीं क्लास है, जिसमें हम बात कर चुके हैं। हमारे टॉपिक चल रहा था सेलों के प्रकार, और सेलों के प्रकार में दोस्तों हम प्राथमिक सेलों की बात कर चुके हैं कंप्लीट 6 प्रकार। आज जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं द्वितीयक सेल हमारे। अरे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी द्वितीयक सेल की बात कर रहे हैं दोस्तों। अरे दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं एक द्वितीयक सेल की। इस द्वितीयक सेल को मैंने कहा है दोस्तों एक सेकेंडरी सेल। अरे इसी को मैंने कहा है एक सेकेंडरी सेल कहा है दोस्तों। तो हम बात करें कि सेकेंडरी सेल कैसे कहेंगे। अब इसकी परिभाषा मैं बता चुका हूं आपको सेकेंडरी की, चलो एक बार और बता देता हूं आपको। मैंने कहा कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, और मेरे पास में एक ऊर्जा है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा, उसके बाद में एक ऊर्जा का नाम है एक वैद्युतिक ऊर्जा, और उसके बाद में वापस से एक रासायनिक ऊर्जा। देखो दोस्तों, ध्यान देना, बोर्ड पर ही रहना। मैं आपको द्वितीयक सेल की सेकेंडरी सेल की परिभाषा बता रहा हूँ वापस से, तो आप कहोगे परिभाषा दोगे कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में, और इस वैद्युतिक ऊर्जा को पुनः रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को ही क्या कहा जाता है, एक द्वितीयक सेल कहा जाता है, एक सेकेंडरी सेल कहा जाता है। मैंने कहा परिभाषा नंबर 1 और परिभाषा नंबर 2। आपने कहा इस प्रकार की सेल को एक बार निरावेशित, और निरावेशित का मतलब है डिस्चार्ज, और इस प्रकार की सेल को एक बार डिस्चार्ज करने के पश्चात पुनः आवेशित मतलब दोबारा से चार्ज किया जा सकता है। कौन से सेल को, एक द्वितीयक सेल को। तो मतलब ऐसे कौन से सेल हैं जिन्हें एक बार डिस्चार्ज करने के पश्चात दोबारा से चार्ज किया जा सके, तो आप क्या कहोगे, द्वितीयक सेल। अब इस प्रकार के सेल दोस्तों हमारे 3 प्रकार के थे। अरे दोस्तों कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार में सबसे पहले दोस्तों आपने कहा एक लेड एसिड सेल। अरे आपने कहा लेड एसिड सेल दोस्तों। अरे पहले नंबर का जो सेल है उसे नाम दिया लेड एसिड सेल। आपने कहा दूसरा सेल होगा एक निकिल आयरन सेल, दूसरा हमारा सेल रहेगा निकिल आयरन सेल, और तीसरे नंबर का सेल होगा दोस्तों आपका एक निकिल केडियम सेल। तीसरे नंबर का सेल होगा दोस्तों निकिल केडियम सेल। अरे निकिल केडियम सेल दोस्तों। तो हमारे ये सेल हमारे कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। द्वितीयक सेल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। नंबर 1 लेड एसिड सेल, नंबर 2 निकिल आयरन सेल, और नंबर 3 निकिल केडियम सेल। अब हम बात करेंगे हमारे एक एक, जिस प्रकार से आपने प्राथमिक सेल कंप्लीट पढ़े हैं, 6 प्रकार एक एक को पढ़ा है विद डायग्राम के साथ, उसी प्रकार से हम बात करेंगे हमारी इन लेड एसिड सेलों के बारे में बातें करेंगे दोस्तों। तो चलें अब लेते हैं सबसे पहले नंबर 1 सेल हमारा, और नंबर 1 सेल जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लेड एसिड सेल दोस्तों। तो लेड एसिड सेल की बात करते हैं, चलें साहब। तो मैंने लिया पहला मेरा सेल लेड एसिड सेल दोस्तों। चलें साहब इसकी बात करते हैं। इस लेड एसिड सेल को दोस्तों मैंने कहा सीसा संचयक सेल भी कहा जाता है। सबसे पहले इस सेल को सीसा संचयक सेल भी कहा जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट आपके सामने लेड एसिड सेल को कहा जाता है, तो इसे हम बोलेंगे एक सीसा संचयक सेल भी कहा जाता है दोस्तों। अरे लेड एसिड सेल को किस नाम से जानेंगे, सीसा संचयक सेल के नाम से जानेंगे। चलें दोस्तों बात करते हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोर्ड पर आ जाओ। तो हम बात कर रहे हैं इस लेड एसिड सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यदि इंपॉर्टेंट यदि कोई सेल है वो लेड एसिड सेल ही है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है इसी में से ही होता है, लेड एसिड सेल में से। इसलिए बड़ा सेल है, आपके सामने पूरा बोर्ड भर जाएगा तब भी लेड एसिड सेल खत्म नहीं होगा। तो देखो हम किस प्रकार से बात कर रहे हैं इस लेड एसिड सेल की। तो आपने कहा लेड एसिड सेल का पात्र,
और लेड एसिड सेल का पात्र जो है वो कठोर रबड़ का बना होता है दोस्तों। अरे किसका बना होता है? कठोर रबड़ का। तो लेड एसिड सेल का पात्र बना होता है कठोर रबड़ का। अरे दोस्तों हमने कहा इस पात्र के मध्य में प्लेटें स्थापित की जाती हैं दोस्तों। अरे इस पात्र के मध्य में प्लेटें स्थापित की जाती हैं। यह जो प्लेटें होती हैं दोस्तों ये शीशे की जाली की बनी होती हैं दोस्तों। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह प्लेटें जो हैं वो शीशे की जाली की बनी होती हैं दोस्तों। इन प्लेटों के मध्य में रेड लेड की लुगदी भरी होती है। इन प्लेटों के मध्य में रेड लेड की लुगदी भरी होती है दोस्तों। अरे दोस्तों हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं मैं आपको, एक एक चीज को लेके चल रहा हूं। हमने कहा इस लेड एसिड सेल का पात्र हमारे कठोर रबड़ का बना है। इस पात्र के मध्य में प्लेटें स्थापित कर दी। ये प्लेटें किसकी बनी हैं? शीशे की जाली की बनी हैं। इन प्लेटों के मध्य में क्या भरा होता है? रेड लेड की लुगदी भरी होती है। आपने कहा प्लेटों की संख्या। अरे दोस्तों प्लेटों की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। प्लेटों की जो संख्या है वो 11, 13, 17, 23 एवं 25 होती है। अरे प्यारे मेरे विद्यार्थियों ध्यान दे लेना, बोर्ड पर आ जाना। देखिए क्या कह रहा हूँ, प्लेटों की संख्या जो है वो 11, 13, 17, 23 एवं 25 होती है, जो एक हमेशा एक विषम संख्या में होती है। कौन संख्या में होगी? विषम संख्या में होगी। मतलब हमेशा ऋणात्मक प्लेट की संख्या धनात्मक प्लेट की संख्या से एक ज़्यादा होती है। DMRC 2018 का क्वेश्चन यही था कि बैटरी में ऋणात्मक प्लेट की संख्या धनात्मक प्लेट की संख्या से होती है एक अधिक। जबकि सवाल को यदि उल्टा कर दे कि बैटरी में धनात्मक प्लेट की संख्या ऋणात्मक प्लेट की संख्या से होती है एक कम, अरे क्या आ जाएगा? एक कम आ जाएगा। ध्यान दे लेना। आपने कहा बैटरी की प्लेटों की संख्या का क्रमांक 11, 13, 17, 23 एवं 25 होती है। अरे आपने कहा आगे चलते हैं, बैटरी की प्लेटों के मध्य में लगे होते हैं पृथक्कार। अरे कौन लगे होते हैं? पृथक्कार, जिसे बोलते हो आप सेपरेटर। अरे उसे बोलते हैं हम सेपरेटर। प्यारे विद्यार्थियों आपने कहा बैटरी की प्लेटों के मध्य में लगा दिए पृथक्कार या सेपरेटर। ये पृथक्कार या सेपरेटर एक अचालक पदार्थ के बने होते हैं। अरे दोस्तों ये पृथक्कार या सेपरेटर अचालक पदार्थ के बने होते हैं, जिसमें आपने कहा ये हमारे एक रबड़ के गुटके होते हैं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो हमारे सेपरेटर लगाए जाते हैं बीच में, ये सेपरेटर हमारे किसके बने होते हैं? एक अचालक पदार्थ के बने होते हैं। अरे मैंने कहा ये किसके बने होते हैं? ये रबड़ के गुटके होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अरे दोस्तों ये जो हमने पृथक्कार या सेपरेटर लगाए हैं इनका यहाँ पर कार्य क्या है? तो आपने कहा दोस्तों इनका मुख्य कार्य बैटरी की प्लेटों को, और जो बैटरी की हमारी प्लेटें हैं इन बैटरी की प्लेटों को शॉर्ट सर्किट से बचाना। बैटरी की प्लेटों को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन काम लिया जाते हैं? पृथक्कार या सेपरेटर। अरे दोस्तों क्वेश्चन क्या पॉइंट होता है? क्वेश्चन की टाइप देख लो। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बैटरी में जो हमारे पृथक्कार या सेपरेटर लाए जाते हैं इनका मुख्य कार्य क्या है? तो आप कहोगे कि बैटरी की प्लेटों को शॉर्ट सर्किट से बचाना, या बैटरी में प्लेटों को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं सेपरेटर या एक आपके पृथक्कार। आगे चलते हैं, ये हम बात करें कि हमारे जो बैटरी के आपके सेपरेटर हैं जो पृथक्कार हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। आपने कहा बैटरी में हमने भर दिया H2SO4। कौन भर दिया? H2SO4। और H2SO4 को आपने कहा तनुगंधक का अम्ल। अरे दोस्तों आपने कहा तनुगंधक का एक अम्ल भर दिया, एक सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया। प्यारे विद्यार्थियों ये H2SO4 यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। अरे किसका काम कर रहा है? एक इलेक्ट्रोलाइट। अरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने जब भी आपको बात की है तो मैंने कहा है आपको प्रत्येक सेल में आपको इलेक्ट्रोलाइट याद रखना पड़ेगा। इस द्वितीयक सेल के अंदर बात कर रहे हो, द्वितीयक सेल में भी कौन सेल की बात कर रहे हैं हम? लेड एसिड सेल की बात कर रहे हैं। तो लेड एसिड सेल में H2SO4 किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट का। एक तनुगंधक का अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल जो भरा है वो किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट का। आओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने कहा बैटरी के ऊपरी सिरे पर, और ऊपरी सिरे पर हमारे लगे होते हैं
दो टर्मिनल, अरे कौन लगे होते हैं, दो टर्मिनल लगे होते हैं दोस्तों। इन टर्मिनल को आपने कहा कोरो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोरो। अरे मैंने कहा इन्हीं को ही हम संयोजक सिरे बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, संयोजक सिरे बोलते हैं दोस्तों। आ जाओ बात कर रहे हो कि आपने कहा बैटरी के ऊपरी सिरे पर दो टर्मिनल लगे होते हैं, इन टर्मिनलों को कोरो कहते हैं, इन्हीं को ही बोलते हैं संयोजक सिरे। ये संयोजक सिरे हमारे उच्च प्रतिरोध वाली धातु के बनाए जाते हैं दोस्तों। अरे दोस्तों हमने कहा बैटरी के टर्मिनल जो हैं उच्च प्रतिरोध वाली धातु के बनाए जाते हैं, और उच्च प्रतिरोध वाली धातु में मैंने कह दिया ये बने होते हैं पीतल के। अरे किसके बने होते हैं, पीतल के बने होते हैं दोस्तों। आपने कहा इन दोनों जो टर्मिनल हैं इनके मध्य में लगे होते हैं बेंट प्लग। अरे कौन लगे होते हैं, बेंट प्लग लगे होते हैं। अरे बेंट प्लग जो लगाए हैं आप कहोगे इनका मुख्य कार्य क्या है, तो जल एवं इलेक्ट्रोलाइट के और जल एवं इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को बनाए रखना, और जल एवं इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को बनाए रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं बेंट प्लग। अरे कौन काम ले जाते हैं, बेंट प्लग, जिसे निकास प्लग भी कहा जाता है। लोको पायलट का क्वेश्चन यही था कि जल एवं इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को बनाए रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं बेंट प्लग या निकास से प्लग। अरे आप कहते हो इसमें केवल होता है एक वेंट होता है दोस्तों, जिसे आप बोलते हैं छिद्र। अरे वेंट या एक छिद्र होता है, ये वेंट और एक छिद्र जो होता है, तो आप कहोगे कि बैटरी के अंदर जो हमारी एक चार्जिंग क्रिया होती है, अरे आप कहोगे बैटरी की हमारे अंदर होती है डिस्चार्जिंग क्रिया होती है। तो चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग क्रिया के दौरान और क्रिया के दौरान जो हमारी बनने वाली जो गैस होती है, इस गैस को बाहर निकालने के लिए कौन प्रयोग किया जाता है, एक वेंट या एक छिद्र होता है, जो होल होता है उसके अंदर, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप कहोगे बैटरी के अंदर चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग क्रिया के दौरान बनने वाली गैस को बाहर निकालने के लिए कौन प्रयोग किया जाता है, आपका एक वेंट काम में लिया जाता है। ये कौन से प्रकार की सेल की बात कर रहे हो आप, एक लेड एसिड सेल की बात कर रहे हो। आ जाओ प्यारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन क्या क्या पुटअप होते हैं साहब। सबसे पहले हम बात करते हैं नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 लगाते हैं सबसे पहले, और नोट नंबर 1 में लेते हैं कि जो लेड एसिड सेल है इसका ईएमएफ, और लेड एसिड सेल का पूर्ण चार्ज अवस्था में, और पूर्ण चार्ज अवस्था में ईएमएफ की आपसे बात कर रहा है, तो आप लिख दोगे 2.2 वोल्ट प्रति सेल। अरे पीछे क्या लगाएंगे, 2.2 वोल्ट प्रति सेल। दोस्तों ध्यान दे लेना, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो देखें लेड एसिड सेल का पूर्ण चार्ज अवस्था में ईएमएफ का मान कितना होगा, 2.2 वोल्ट प्रति सेल होगा। क्वेश्चन नंबर 2। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो उसने कहा पूर्ण चार्ज अवस्था की बात की है, आपसे कहे यदि उस बैटरी को लोड के साथ जोड़ दिया जाए साहब, और लोड के साथ जोड़ने पर आपसे पूछ ले एक ईएमएफ, और ईएमएफ की बात कर ले तो आप कहोगे 2 वोल्ट प्रति सेल रह जाता है। कितना रह जाता है, 2 वोल्ट प्रति सेल रह जाता है। पूर्ण चार्ज अवस्था में ईएमएफ की बात की है 2.2 वोल्ट प्रति सेल। यदि कह रहा है कि यदि मैं उसे लोड के साथ जोड़ दूं और लोड के साथ जोड़ने पर उसका ईएमएफ की मान कितना होगा, 2 वोल्ट प्रति सेल होगा। आपसे पूछ रहा है उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा है। अरे प्यारे विद्यार्थियों, एक इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, तो आपने कहा 2 ओम तक होता है। कितने ओम तक होता है, 2 ओम तक हमारा इसका क्या होता है, एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितने ओम तक होगा, 2 ओम तक। अरे आपने कहा इस प्रकार के सेल का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, तो इस प्रकार के सेल का उपयोग की बात करोगे तो उच्च मान की और उच्च मान की विद्युत धारा और उच्च मान की विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए और प्राप्त करने के लिए बैटरी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में करते हैं, बैटरी के रूप में इसका उपयोग करते हैं साहब। जैसे मैं कहा आपने, और जैसे मैं कह दिया आपने रेलगाड़ी की बैटरी, आपने कहा रेलगाड़ी की जो हमारी बैटरी होती है, आपने कहा मोटर कार जितनी भी हमारी हैं उनकी बैटरी आपकी, मोटर कारों की बैटरी, आपने कहा ट्रक आदि में कौन सी प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है, आपने कह दिया साहब हमारा लेड एसिड सेल का। अरे नोट नंबर 5वां,
नोट नंबर 5 में कहा लेड एसिड सेल के दोष, और लेड एसिड सेल की दोषों की बात की है तो लेड एसिड सेल के अंदर दोष पैदा होंगे 4। अरे कितने दोष पैदा होंगे? 4 दोष पैदा होंगे। अरे आपने कहा 4 दोषों में नंबर 1 को कह दिया बकलिंग दोष। अरे नाम सुना दिया, बकरी नहीं है, क्या दोष है? बकलिंग दोष। दोस्तों बकरी की बात नहीं कर रहे हैं, बकलिंग दोष है। लेड एसिड सेल में कितने दोष पैदा होते हैं? 4। अरे कितने? 4। जबकि प्राथमिक सेलों में कितने दोष थे? 2। और लेड एसिड सेल में कितने दोष पैदा होंगे? 4। नंबर 1 बकलिंग दोष। अरे नंबर दूसरे की बात की मैंने, कोरोजन दोष। अरे कौन सा आएगा? कोरोजन दोष। अरे कौन सा आएगा? कोरोजन दोष। नंबर तीसरे का नाम दिया सेंडिमेंटेशन। अरे कौन सा मेंटेशन है? सेंडिमेंटेशन दोष है दोस्तों तीसरा। और चौथे का कहा मैंने सल्फेशन दोष। कौन सा आएगा? सल्फेशन दोष आएगा दोस्तों। अरे मैंने कहा नोट नंबर 6 में इस लेड एसिड सेल की हमारी दक्षता भी पूछ लेगा, साथ साथ में क्या पूछ लेगा? दक्षता। लेड एसिड सेल की दक्षता की बात कर रहा है तो आप कह दोगे इसकी दक्षता जो होती है वो 90% होती है। कितने परसेंट होती है? 90% होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने लेड एसिड सेल कितना बड़ा आपके सामने है, ये आपके सामने पूरा एक बोर्ड भर दिया मैंने, एक एक चीज को लेके चल रहा हूं बहुत अच्छी तरह से। अब यहां से हम एक एक दोष को भी जानेंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि दोष भी बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे। अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उनकी भी बात करते हैं हम। सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन इस लेड एसिड सेल में से ही पूछा जाता है। किताब खोलोगे, आप किताब पढ़ रहे हो, नोट पढ़ रहे हो, आरबी की बुक पढ़ रहे हो, आरबीडी की बुक पढ़ रहे हो, आपने अरिहंत की बुक पढ़ रहे हो, कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हो मुझे नहीं, एन के सोनी कौन कौन सी आ रही है आपके सामने। प्लेटफॉर्म की बुक आई थी जिसके अंदर बहुत सारी शुद्धि आई हैं। तो दोस्तों लेकिन जब किताब पढ़ोगे तो आप यूं टिक करोगे, जब इस प्रकार से तैयारी कर लोगे ना तो आपके क्वेश्चन यूं राइट होंगे। चले हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने द्वितीयक सेलों में लिया लेड एसिड सेल। इस लेड एसिड सेल को क्या नाम दे दिया? सीसा संचयक सेल। अरे क्या नाम दिया है? सीसा संचयक सेल। चले हम बात करते हैं, बोलो आप। सीसा संचयक सेल का पात्र किसका बना होता है? कठोर रबड़ का। किसका बना होता है? कठोर रबड़ का बना होता है। अरे इसके मध्य में क्या स्तंभ आती हैं? प्लेटें। पात्र के मध्य में क्या स्तंभ आती हैं? प्लेटें। और प्लेटें किसकी बनी होती हैं? शीशे की जाली की। किसकी बनी होती हैं? शीशे की जाली की। अरे इन प्लेटों के मध्य में क्या भरा जाता है? रेड लेड की लुगदी भरी होती है। क्या भरी जाती है? रेड लेड की लुगदी भरी होती है। मैंने कहा प्लेटों की संख्या कितनी होती है? तो 11, 13, 17, 23 एवं 25 होती है, जो हमेशा कौन संख्या में होगी? विषम संख्या में होगी। अरे मैंने कहा विषम संख्या में होती है बैटरी की प्लेटें। बैटरी की प्लेटों के मध्य में कौन लगे होते हैं? पृथक्कार, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? सेपरेटर। अरे दोस्तों, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैटरी के मध्य में जो पृथक्कार या सेपरेटर लगाए, ये कौन से पदार्थ के बने होते हैं? एक अचालक पदार्थ के बने होते हैं। और ये रबड़ के एक एक गुटके होते हैं। किसके बने होते हैं? एक रबड़ के गुटके होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? तो बैटरी की प्लेटों को शॉर्ट सर्किट से बचाना। तो बैटरी की प्लेटों को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं पृथक्कार या सेपरेटर। पृथक्कार या सेपरेटर। अरे इसे लेड एसिड सेल में कौन सा अम्ल भर दिया? H2SO4 तनु गंधक का अम्ल, जो किसका काम कर रहा है? एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। इसके ऊपरी सिरे पर 2 टर्मिनल लगा दिए दोस्तों। इन टर्मिनलों को ही बोल दिया कोरों, इन्हीं को ही बोल दिया संयोजक सिरे। ये एक उच्च प्रतिरोध वाली धातु के बने होते हैं, जिसमें नाम दे दिया आपने किसके बने होते हैं? पीतल के। इनके मध्य में बेंट प्लग लगे होते हैं। आपने देखा होगा बैटरी के जब 2 खूंटे जिसे बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके मध्य में वो आपने देखा होगा ढक्कन से लगे होते हैं, जिसके द्वारा पानी डालते हो, उनको ही क्या बोल रहे हैं? बेंट प्लग। और ये बेंट प्लग का मुख्य कार्य क्या है? तो जल एवं इलेक्ट्रोलाइट। आपने देखा होगा उसमें पानी डालते हैं तो जल एवं इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को बनाए रखने के लिए कौन प्रयोग किए जाते हैं? बेंट प्लग। अरे मैंने कहा दोस्तों इसमें एक होता है बेंट। अरे इसी को बोल दिया एक छिद्र होता है दोस्तों। ये बेंट जो छिद्र है तो चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग क्रिया के दौरान बनने वाली जो गैस को बाहर निकालने के लिए कौन प्रयोग किए जाते हैं? आपके बेंट या एक छिद्र काम में लिए जाते हैं। क्वेश्चन को सुने कि लेड एसिड सेल में चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग क्रिया के दौरान बनने वाली गैस को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं बेंट या छिद्र। अरे क्वेश्चन आओ नंबर 1 क्वेश्चन पर। लेड एसिड सेल का पूर्ण चार्ज अवस्था में ईएमएफ का मान कितना होता है? 2.2 वोल्ट प्रति सेल। 2.2 वोल्ट प्रति सेल। अरे उसने कहा यदि उसे लोड के साथ जोड़ दिया जाए तो लोड के साथ जोड़ने पर उसका ईएमएफ का मान कितना होगा? 2 वोल्ट प्रति सेल। 2 वोल्ट प्रति सेल। लेड एसिड सेल का
आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होगा, 2 ओम तक होगा दोस्तों, कितना होगा, 2 ओम तक। अरे लेड एसिड सेल का उपयोग, ये टेक्निक हेल्पर 2011 में क्वेश्चन पूछा कि लेड एसिड सेल का उपयोग, इन्होंने कहा उच्च मान की विद्युत धारा, और उच्च मान की विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए किस रूप में करेंगे, बैटरी के रूप में, जैसे रेलगाड़ी की बैटरी, मोटर कार की बैटरी और ट्रक आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अरे लेड एसिड सेल के अंदर कितने दोष पैदा होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। नंबर 1 बकलिंग दोष, नंबर 2 कोरोजन दोष, नंबर 3 सेडिमेंटेशन दोष, और नंबर 4 कौन सा होगा, सल्फेशन दोष। इन दोषों के बारे में एक एक के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानेंगे अपन। और लेड एसिड सेल की दक्षता कितनी होती है, 90%। कितनी होती है, 90% होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी लगातार, अब इसका अगली वीडियो में हम लेके आएंगे डायग्राम, क्योंकि इसको पहले आप बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज को ले लो, क्योंकि यही आपके 4 नंबर आपके तैयार करवा देगा। कितने नंबर तैयार करवा देगा, 4 नंबर। और फिर हम लेके आएंगे, जब मैं आपको डायग्राम जब लेके आऊंगा तब पढ़ाऊंगा इसके अगली वीडियो में दोष पढ़ाऊंगा। तो आपको लगातार बने रहो इसी प्रकार से। लक्ष्मण शर्मा के साथ में हम अगली वीडियो में लेके आएंगे लेड एसिड सेल के हमारे दोस्त। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो और मुस्कुराते रहो और लगातार पढ़ते रहो और बने रहो लक्ष्मण शर्मा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।